सुंदरगढ़ में फातिया बंद हो चुकी है भाइयों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और अहम वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आजकल रस्मों में उलझकर मुसलमान इस कदर तबाह बर्बाद हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। रस्म व रिवाज में उलझ करके नाम देते हैं शरीयत का, नाम देते हैं सुन्नत का, लेकिन वो न तो शरीयत होती है न सुन्नत होती है, बल्कि सिर्फ रस्म व रिवाज होता है। और शरीयत समझ करके रस्म व रिवाज में उलझे हुए मुसलमान, ईमान उनके भी ख़राब हो रहे हैं, अमल बर्बाद हो रहा है और साथ ही माल का भी नुकसान हो रहा है, वक्त भी ज़ाय हो रहा है। सबसे पहले आप एक भाई का ये ऐलान सुन लीजिए कि किस तरीके से नियाज़ फातिया पर बंदिश की बातें कर रहे हैं। सुंदरगढ़ में फातिया बंद हो चुकी है भाइयों। आज दिमाग सुनो, हाँ भाई, सब राजी हो ना फातियों से बंद करने में? एक दफा और सुन लो, सब राजी है ना? ये जितने भी बैठे हैं ब्रदर, सब राजी है। आज दिनांक 26/1/2026 को वार सोमवार मुस्लिम तहली समाज सुमेरगंज मंडी की एक बैठक आयोजन ईदगाह में रखी गई, जिसमें सभी की सहमति से 40वें की फातिया बंद रखी गई है। उक्त नियम सुमेरगंज मंडी, अनगोरा, दौलतपुरा, धाकड़खेड़ी, महापुरा में लागू होगा। तो आपने सुना कितना अच्छा कदम है एक भाई ने, बल्कि ये इनका अपना ज़ाती फ़ैसला नहीं है, बल्कि कई गांव वालों ने मिल कर के ये फ़ैसला किया है कि बरसी ये 40वां नहीं किया जाएगा। बाप के मरने के बाद 40वां करना इतना अहम समझते हैं, इतना ज़रूरी समझते हैं कि अगर ये बिदती 40वां नहीं करेंगे तो गांव वाले खा जाएंगे। अगर गांव वालों को ये नहीं खिलाएंगे बाप के मरने पर, तो गांव वाले उसे खा जाएंगे कि तुम्हारा बाप मर गया और तुमने 40वां के नाम पर हमें बिरयानी नहीं खिलाई। इसकी कितनी तबाहियाँ हो रही थी, कितनी बर्बादियाँ हो रही थी, आप अंदाज़ा लगाएं। तकरीबन 50 साल पहले के एक बरेलवी मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में क्या बातें लिखी। हमारे पास किताब है इस्लामी ज़िंदगी, लिखने वाले हैं एक बरेलवी अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब। किताब का पेज नंबर है 123। देखिए क्या लिखते हैं। अब दुनियावी हालत पर नज़र करो तो आपको मालूम होगा कि इन तीजा, 40वां और बरसी की रस्मों ने कितने मुसलमानों के घर तबाह कर दिए। मेरे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि मुसलमानों की दुकानें, जायदादें और मकानात 40वां और तीजा खा गया। आज वो ठोकरें खाते फिर रहे हैं। एक साहब ने बाप के 40वें के लिए एक बनिए से 400 रुपये कर्ज लिए थे। 2700 रुपये अदा कर चुके, मगर कर्ज ख़त्म नहीं हुआ। फिर लुत्फ़ ये कि इस तीजे और 40वें की रस्मों से सिर्फ़ एक ही घर तबाह नहीं होता, बल्कि दुल्हन के मैके वाले भी साथ तबाह होते हैं। यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। करीब 50 साल पहले एक मुसन्निफ़ अपनी आँखों देखा हाल बयान कर रहे हैं। वो भी आम नहीं, बल्कि बरेलवियों के बहुत ही ख़ास हकीमुल उम्मत कहलाने वाले मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने ये बात लिखी है। 40वां ने कितने घर तबाह कर दिए, और आज 40वीं के नाम पर मिलाद, नियाज़, फातिया करने वाले, नजराने लेने वाले इसकी तरफ ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं देते। क्यों देंगे? उनको पता है कि अगर इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे उनके पेट का धंधा बंद हो जाएगा, उनकी इनकम बंद हो जाएगी, आमदनी बंद हो जाएगी। असल मकसद तो लोगों को इन खुराफात में उलझा करके नजराने वसूल करना है। जैसा कि आपने दूसरे के बारे में सुना होगा, अंधभक्त बना करके पैसे वसूल करना। बस उसी तरीके से इन लोगों ने अपने अंधभक्तों को लगा दिया। तीजा करो, 40वां करो, बरसी करो, सालाना करो, हरफा करो, वो करो, बस नियाज होना चाहिए और नजराने मिलने चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आज से 40-50 साल पहले आज की तरह धूमधाम से खुराफात नहीं हुआ करते थे। उस वक्त ये तबाहियाँ थीं कि कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो आज अंदाज़ा लगाएं, एक गरीब के घर जब उसका बाप इंतकाल कर जाता है
تو پہلے نمبر تو تیجا میں کھلانا پڑتا ہے، پھر 40 دن کے بعد 40واں میں کھلانا پڑتا ہے، اور یوں ہی نہیں بلکہ دھوم دھام سے کھلانا پڑتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ طاقتور ہے، بہادر ہے، پیسے والا ہے، اس کی یہاں تو اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک غریب آدمی کسی امیر گھر 40واں کھایا ہے تو اس کا باپ مرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے کھلائیں، تو اچھے سے اچھا کھلانے کے چکر میں لون لیتا ہے، قرض لیتا ہے، سود پر پیسے لیتا ہے، بچے بھی برباد، ان کی لائف برباد، اور پھر سود میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تیجا، 40واں، عرسی، برسی، جتنی رسمیں ہیں سب دین و شریعت کے نام پر کیے جا رہے ہیں، ان کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب کو بند کرنا چاہیے، خوب سے خوب اتنا کریں، اور کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں۔ کیسے کریں؟ قرآن پاک پڑھیے، ثواب پہنچا دیجیے، نماز پڑھیے، ان کے لیے دعائیں کر دیجیے، کچھ 2 4 5 10 15 روپے جتنے بھی ہیں ان کے نام پر خیرات کر دیجیے، اور کچھ زیادہ پیسے ہیں تو ایسی جگہ پر ان کو خرچ کر دیجیے جس سے مسافروں کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو جائے وغیرہ ذالک۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ڈیگے بنوا کر گاؤں والوں کو کھلوا رہے ہیں، یہ سب تباہیاں ہیں۔ بہت آسان طریقے ہیں، ان آسان طریقوں کو اپنائیے، رسم و رواج کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ایمان، اعمال اور اپنے پیسوں کو برباد مت کیجیے۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اس سلسلے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر گھر تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی رہنمائی کے لیے ذریعہ بن سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔